हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम अपने इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं एट अ वर्क प्लेस, और इसके साथ साथ इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या कंसेप्ट होता है और उसकी डायमेंशंस क्या है उसके बारे में। तो कल मैंने पार्ट 1 कवर कराया था, आज पार्ट 2 में ये टॉपिक्स कवर करके ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मैंने द इमोशंस एट वर्क। आप एक वर्क अगर आप कोई काम कर रहे हो वहाँ पे आपके इमोशंस जनरेट होते हैं। बहुत बार आपने देखा है ये, कहीं पे भी कैसे भी आप कोई काम कर रहे हो, अच्छा नहीं है तो बुरा नज़र आपको लगेगा कि यार ये अच्छा नहीं है। मतलब ऑब्वियस सी बात है यार, कहीं पे भी आप काम करोगे ना तो अच्छा नहीं लगेगा, तो वहाँ पे चेहरे के एक्सप्रेशंस वैसे बन जाएंगे जो दूसरों को देखने में आपको लगेगा कि यार हम करना तो नहीं चाहते या करना चाहते हैं। मतलब कई बार कुछ काम के ऊपर आपको मतलब आपको अच्छा नहीं भी लग रहा होता, आपको फिर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। तो वो कैसे पॉसिबल है? आप अपने वर्क पर, इन शॉर्ट, अपने इमोशंस चाहे जैसे भी हैं, आपको अंदर अंदर अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी आपने उस चीज़ को मैनेज करना होता है। आपको पता है ये चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं, पर एक्चुअली में इसके क्या स्टेप्स हैं भाई, या क्या चीज़ें होती हैं जो आपको ये अच्छा दिखाती हैं कि आप इसको मैनेज कर पा रहे हो। तो वो चीज़ें क्या हैं? पहला, इमोशनल रेगुलेशन। मतलब क्या होता है कि आप आइडेंटिफाई करिए स्पेसिफिक सिचुएशन या पीपल दैट ट्रिगर स्ट्रॉन्ग इमोशनल रिस्पॉन्सेज। अंडरस्टैंड दीज ट्रिगर कैन हेल्प यू टू प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड वेरी इफेक्टिवली। मतलब क्या था इस चीज़ का? इमोशनल रेगुलेशन मतलब है कि अगर आप एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में हो जहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, पर आप अपने इमोशंस को मैनेज करना चाहते हो, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक ऐसी सिचुएशन में चले जाओ, मतलब एक ऐसे इन्वायरमेंट में वहाँ पे घुल-मिल जाओ, जहाँ पे आपको कुछ इमोशनली स्ट्रॉन्ग महसूस हो कि यार आपने नहीं, ऐसा नहीं करना है, आपको सही मतलब आपको खुश रहना है, या आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, उसके बारे में थोड़ा-सा मतलब अंदर एक मोटिवेशन महसूस हो। तो ऐसे एक सिचुएशन में चले जाओ, और उसके बाद अगर आप उस सिचुएशन में चले गए, तो उसको अंडरस्टैंड करने से क्या होगा, आप ऑटोमैटिकली प्रिपेयर हो जाओगे कि मैंने अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करके रखना है। सेकंड है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर आप किसी के साथ अच्छे से वे में बात कर रहे हो ना, तो एक ऐसा वे हो जब आप मतलब ऑब्वियस सी बात है, अब कुछ ऐसे ही इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब कह लो कि जब आप अपने थॉट्स को शेयर करना शुरू कर दो, आप अपनी फीलिंग्स को बताना शुरू कर दो, एक्सप्रेस करना शुरू कर दो, तो जो आपने देखा होगा कि जो लोग अच्छे से अपनी फीलिंग्स को किसी को भी बता देते हैं, चाहे अपने पेरेंट्स को या चाहे अपने फ्रेंड को, तो वो क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, वो दिल हल्का हो जाता है। तो उससे क्या होता है, अपने जो इमोशंस हैं वो अंदर नहीं रहते, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होती, तो हम कंट्रोल यानी अपने इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं। लेकिन अगर हम वहीं पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन ना करें, यानी थॉट्स को अपने अंदर ही रखें, फीलिंग्स ना शेयर करें, तो क्या होता है, कहीं न कहीं अब हमारी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट करना शुरू कर देता है वो चीज़ें, और हम कहीं न कहीं हेल्थी भी प्रॉब्लम मतलब हेल्दी नहीं रह पाते, प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आनी शुरू हो जाती हैं। तो ये यहाँ पे आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि जितनी आपकी फीलिंग्स और इमोशंस हैं, उनको मैनेज करने के लिए थॉट्स को शेयर करिए, अपने अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बदलिए, एक-दूसरे के साथ बातचीत करिए। सेट द बाउंड्री। बाउंड्री का मतलब होता है क्लियरली डिफाइन द प्रोफेशनल एंड पर्सनल बाउंड्री। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ना जो पर्सनल ही होती हैं, जिसको प्रोफेशनल में नहीं बताना होता, और कुछ प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं जो पर्सनल तक शेयर नहीं रखनी होती। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप ऐसी बाउंड्री पे समझ जाते हो ना कि ये मेरा प्रोफेशनल काम है और ये मेरा पर्सनल, यानी पर्सनल को प्रोफेशनल और प्रोफेशनल को पर्सनल में मिक्स नहीं करोगे, तो कभी भी इमोशंस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका काम है कोई ऑफिस का, और ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे आप टेंस हो रहे हो और वो घर पे भी ले आ रहे हो, तो घर का एनवायरनमेंट भी खराब हो जाएगा, राइट? तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैनेज करने के लिए आप दोनों की बाउंड्री सेट कर लो कि घर पे घर का काम और ऑफिस में ऑफिस, यानी प्रोफेशनल प्रोफेशनल काम होना चाहिए। अगर आप ऐसे कंट्रोल कर लेते हो सारी चीज़ों को, आपको कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट आता है टाइम मैनेजमेंट। ये तो सबसे बड़ी बात है ना। टाइम को मैनेज करना सीख लिया तो कभी स्ट्रेस नहीं आएगा, कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, क्योंकि जो टाइम मैनेजमेंट है वो आपकी स्ट्रेस को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से इमोशंस ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं, मैनेज हो जाते हैं। पॉजिटिव रिलेशन। जब आप किसी के साथ पॉजिटिवली कनेक्ट हो जाते हो, पॉजिटिवली मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप किसी कलीग्स के साथ पॉजिटिवली रिलेशन बना के रख रहे हो, उनके साथ मतलब हैविंग अ सपोर्ट सिस्टम एट वर्क। जब आपको वर्क में सपोर्ट मिल रहा है, आपको आपके प्रोफेशनल वर्क में हर जगह पे सपोर्ट मिल रहा है, आपको घर पे इन्वायरमेंट में सपोर्ट मिल रहा है, तो जब ऐसे सपोर्टिव इन्वायरमेंट आपके पास आ जाता है ना, और पॉजिटिव रिलेशंस बने होते हैं कि किसी भी सिचुएशन में
आपको कभी नीड है तो आप उनकी हेल्प ले सकते हो, ऐसा कुछ इन्वायरमेंट आपके साथ बने हुए हैं, तो वहाँ पे इमोशंस मैनेज करना आसान होता है। तो पॉजिटिव रिलेशन ज़्यादा बनाओ, उससे ज़्यादा आपके कम्युनिकेशन सॉरी आपके इमोशंस कंट्रोल या मैनेज रहेंगे। नेक्स्ट है फीडबैक। तो ये तो है नहीं कि आप अपनी बातों को शेयर कर दो और आगे से कुछ रिस्पॉन्स ना मिले तो अच्छा लगता है, ऐसा तो नहीं है ना। ऑब्वियस सी बात है, आप जब भी किसी को शेयर करोगे तो उससे आगे से फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा आपको वो चीज़ कही हुई भी सही नहीं लगती कई बार। तो ये बात नहीं है कि आप दूसरे की फीडबैक का इंतज़ार करते हो, लेकिन अगर आपको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक मिल जाए, चाहे वो किसी भी काम में है, अगर आप प्रोफेशनली कोई काम कर रहे हो, आपको है कि यार मेरे सर को वो चीज़ अच्छी आ जाए या मेरे बॉस को वो चीज़ अच्छी लगे, तो ऑब्वियस सी बात है आप फीडबैक का इंतज़ार करते हो, उससे अच्छा लगता है। लेकिन ऐसे ही आप नॉर्मली आप कहीं पे सैड हो, आपने कहीं किसी को बात कही, तो वहाँ पे आपको ये होता है कि हमने बात कह तो दी है यार, अगला हमें कुछ तो कहे। तो कुछ कह भी देता है ना वो, तो वहाँ पे अच्छा ही लगता है कि यार अगले ने हमारी बात को समझ लिया, ऐसा। तो ऑब्वियस सी बात है, एक फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप भी किसी को आपसे कोई बात शेयर करता है तो आप भी किसी को फीडबैक देना पसंद करो, तो वहाँ पे ऑब्वियसली आपको भी अच्छा लगता है। तो ऐसे फीडबैक एक ऐसा वे है, अगर आप एक दूसरे को देना शुरू कर दो, चाहे वो किसी भी वे में है, किसी भी तरीके से है, एडवाइस नहीं फीडबैक कहा मैंने, तो यहाँ पे याद रखना वो भी एक क्या है, मैनेजेबल वे है इमोशंस को कंट्रोल करने का। नेक्स्ट ऐसे तरीके से अगर हम बात करें नेक्स्ट की, दैट इज कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। एड्रेस द कन्फ्लिक्ट एंड इश्यूज। अपने कन्फ्लिक्ट्स जो आपके अंदर है या आपके जो इश्यूज़ हैं, उनको अगर आप अच्छे से पहचान जाओ कि मैं कहाँ पे कमज़ोर हूँ, कहाँ पे मैं ज़्यादा कन्फ्लिक्ट करता हूँ, जहाँ पे मेरे साथ अच्छा नहीं रहता या जहाँ पे मेरे ज़्यादा इश्यूज़ हैं, मुझे क्या करना चाहिए, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से एक्शन लेना शुरू कर दो। ऑब्वियस सी बात है, ज़्यादा टाइम के साथ मतलब टाइमली अगर आपने अपनी चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, तो फिर आपके इमोशंस आपको मतलब ज़्यादा तंग नहीं करेंगे। ऐसे ही लास्ट में आता है फ्लेक्सिबल थिंकिंग। फ्लेक्सिबल थिंकिंग का मतलब क्या होता है, नॉट एवरी वन विल गो अकॉर्डिंग टू प्लान एंड अडेप्टिंग टू चेंज विद पॉजिटिव एटीट्यूड कैन रिड्यूस द स्ट्रेस। मतलब क्या होता है आपके ना मतलब बहुत सारे ऐसे प्लान्स बने होते हैं और बहुत सी ऐसी चेंजेस आती रहती हैं जिसमें आपको चेंजेस करनी पड़ती हैं, चाहे वो आपके प्लान में हो चाहे आपकी थिंकिंग में। तो प्लान ऑब्वियसली डिपेंड ऑन द थिंकिंग। तो ये बात यहाँ पे कही गई है कि आपकी थिंकिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। ये नहीं कि यार ये क्यों हुआ ऐसा सोचते रह जाओ। आप जब भी कोई चेंजेस आती हैं आप उसको अडेप्ट करने की जल्दी कोशिश करो। जल्दी अडेप्टेशन करोगे, अपनी थिंकिंग को ज़्यादा फ्लेक्सिबल रखोगे कि नहीं तो ये नहीं तो ये हो जाए, मतलब ये नहीं हो जाएगा। मतलब आप क्या करो, जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है उस सिचुएशन में बैठ मत जाओ, अपनी थिंकिंग को फ्लेक्सिबल करके ये सोचना शुरू कर दो कि मैं इससे कैसे आगे निकलूं। सिचुएशंस आती रहेंगी, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, उस चीज़ को फ्लेक्सिबल में बदलना है कि उसको कैसे फटाफट फटाफट हैंडल कर लिया जाए। राइट। तो ये थे आपके मैनेज करने के कुछ इफ़ेक्टिव वे कि आप इमोशंस को कैसे मैनेज कर सकते हो। ठीक है ना। तो अब इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आपके पास आता है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो कि एक वे होता है कि आप अपने इमोशंस को कैसे अंडरस्टैंडेबिलिटी के साथ मैनेज करते हो, या आपकी जो स्किल्स हैं, जो आपकी एबिलिटीज़ है, जो आपको इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में मदद करती हैं और कैसे मैनेज करना है उसमें मदद करती हैं। दैट कंसेप्ट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब सिंपल इतना सही है कि वो मेरी एबिलिटीज़, वो मेरी स्किल्स जो मुझे मेरे इमोशंस को अंडरस्टैंड करने में मदद करें और मुझे मेरे इमोशंस को मैनेज करने में मदद करें। दैट सेट ऑफ एबिलिटीज़ और स्किल इज़ कंसीडर्ड एज EQ। देखो इसके बाद आपके पास इसमें कुछ मतलब कह लो कि इसमें कुछ आप कंपोनेंट्स या डायमेंशंस की बात करते हो कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कुछ पार्ट्स या कुछ डायमेंशंस होती हैं, वो क्या क्या है। सेल्फ अवेयरनेस। जब आप इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करते हो यानी मेरी मेरी वो एबिलिटीज़ जो मुझे अंडरस्टैंड करने में मदद करें इमोशंस को, वो क्या है, सेल्फ अवेयरनेस। कि मैं अपनी इमोशंस को खुद ब खुद समझ लूँ, खुद ब खुद। ठीक है, मुझे अवेयरनेस हो जाए कि मेरे इमोशंस कैसे हैं, मैं किस सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करता हूँ, ये चीज़ें। और दूसरा, एक्यूरेट सेल्फ असेसमेंट। जब मैं अपने आप खुद ही अपनी असेसमेंट हर मतलब एक ना ऐसा टाइम रख लिया करो कि आपने खुद की असेसमेंट भी करनी है। हम दूसरों को असेस करने में टाइम लगा देते हैं, कई बार अपना असेसमेंट भी कर लो। जिससे क्या होता है, जब आपको खुद की असेसमेंट का पता चल जाता है तो आप खुद को कंट्रोल करना भी सीख जाते हो। आपके खुद के इमोशंस आपके हैंड में आ जाते हैं, जिससे आपके इमोशंस आपके ऊपर भारी नहीं होते, बल्कि आप अपने इमोशंस के ऊपर ज़्यादा भारी हो जाते हो, जिससे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हो।
नेक्स्ट है सेल्फ रेगुलेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी सेल्फ रेगुलेशन पे डिपेंड होती है। मतलब क्या है कि आप कैसे अडेप्ट करते हो किसी सिचुएशन को, और दूसरा आप अपने स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि आपके स्ट्रेस को जैसे आप मैनेज करोगे वो आपके इमोशंस अपने आप वहाँ पे हैंडल हो जाएंगे। मतलब क्या है कि एक स्ट्रेस मैनेजमेंट में जैसे आप रहते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो आपके इमोशंस को ज़्यादा हेल्प करता है कि आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ करो। आप अपनी ऐसी एबिलिटीज़ को देखो जो आपको खुद को अंडरस्टैंड करने मतलब खुद को अंडरस्टैंड करवाएं कि आपके इमोशंस कहाँ भारी हैं, आपको कैसे उसे कंट्रोल करना है। एक चैलेंजिंग सिचुएशंस जनरेट करो, स्ट्रेस मैनेजमेंट बनाओ, जिससे ये चीज़ें ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आएँ। मोटिवेशन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, जो आपको जल्दी दिखाता है कि आपने कहाँ पे रिएक्ट करना है और कैसे अपने इनर रियलाइजेशन को देखना है। मतलब इन शॉर्ट कि मेरे कौन से पॉजिटिव इमोशंस हैं और मेरे कौन से नेगेटिव हैं। मतलब मैं कहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव हूँ और कहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। तो ये चीज़ों का जब आप डिफरेंस देख लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है आप एक सिचुएशन में आ गए जहाँ पे आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस वर्क कर रही है। कमिटमेंट भी आप कह सकते हो इसके साथ, कि मैंने ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म गोल्स रख लिए कि मैंने इसको अचीव करना है। आपके माइंड में ये चीज़ है कि ये मेरा टारगेट है तो चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ऑब्वियस सी बात है एक गोल जब सेट हो जाता है ना, एक कमिटमेंट जब आपके माइंड में आ जाती है कि ये चीज़ करनी है, तो फिर आपके इमोशंस आपके ऊपर ज़्यादा भारी नहीं होते जितना आप अपने गोल के ऊपर ध्यान देते हो। ठीक है। एम्पैथी का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया कि एम्पैथी में आपके पास दूसरों को समझने की पावर आती है कि आप दूसरों को कैसे समझ रहे हो। तो जब आप दूसरों को भी समझने की पावर सीख लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके माइंड में एक ऐसा मतलब एक कह लो कि एक सिचुएशन आपकी ऐसी हो जाती है जिसमें आप खुद को सेटिस्फाई महसूस करते हो दूसरों को देखकर कि यार ऐसी सिचुएशन में मैं दूसरों की हेल्प कर रहा हूँ। या फिर कह लो कि दूसरों को जब ज़्यादा अंडरस्टैंड कर लोगे तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड नहीं कहा मैंने। मतलब क्या होता है कि एक किसी के साथ जब रह रहे हो ना तो उसको भी समझने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए, ये एम्पैथी होता है। तो ऑब्वियस सी बात है दूसरों को एक ऐसे सिचुएशन में समझना जहाँ पे आपको लगता है कि उसको समझने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे अगर आप समझ लेते हो तो वो भी एक एक तरीके से आपके अंदर क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस है। एंड इसके बाद है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स की बात करें तो जब हम अपने मतलब कह लो कि थॉट्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, आइडियाज़ क्लियरली बताना शुरू कर देते हैं, दूसरों को सुन भी लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो जब आपके पास ऐसी स्किल्स हैं या फिर आपके पास ऐसी कम्युनिकेशन है, ऐसा टीम वर्क है, तो उससे क्या होता है, उससे भी आपके इमोशंस अच्छे रहते हैं। आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती, वहाँ पे आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाते हो कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे टीम के साथ रहना है, आप अपनी कम्युनिकेशन और थॉट्स को कैसे कंट्रोल करोगे और कैसे शेयर करना है, किस किस लेवल पे आप किसी की मदद कर सकते हो और किस लेवल पे आपको लगता है कि आपको ये चीज़ अब कंट्रोल करके रखनी है। जब ये थिंकिंग आपके माइंड में आ जाती है ना, सोशली स्किल्स डेवलप हो जाती हैं कि दूसरों के साथ कैसे रहना है, टीम वर्क कैसे बना के रखना है, गोल्स कैसे अचीव करने हैं, एक साथ मिलजुल कर कम्युनिकेशन कैसे बना के रखनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे बना के रखनी है। तो ये सब जो फैक्टर मैंने बताए ये सोशल स्किल्स के अंदर कवर होते हैं। अगर ये चीज़ें आपके माइंड में हैं और ये चीज़ें आपको समझ आ गई हैं और आप इसे अच्छे से मैनेज कर रहे हो तो आप अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को आप अपने लेवल पे इमोशनल इंटेलिजेंस कर रहे हो, मतलब आप एक इमोशनली इंटेलिजेंट पर्सन बन चुके हो। ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि लीडरशिप की, तो आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप होनी चाहिए। मतलब क्या है कि लीडरशिप क्वालिटीज़ जनरेट होनी चाहिए। आप दूसरों को साथ लेकर चलने की कोशिश करो। ये नहीं कि किसी को भी, कहने का मतलब ये होता है कि आप दूसरों को हिम्मत देने की पावर रखते हो कि अगर किसी को आपकी ज़रूरत है कि वो आपके साथ चलकर आपके साथ आगे बढ़ना चाहता है, या फिर आपको लगता है कि कहीं पे किसी की मदद करके किसी को ऊपर उठाने की ज़रूरत है या किसी को साथ लेकर चलने की ज़रूरत है, तो आपके पास इतनी एबिलिटी है कि आप खुद को तो चला ही सकते हो और दूसरों को भी चलाने की हिम्मत रखते हो। तो आप अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज कर रहे हो, ये एक बहुत अच्छी पावर है। ठीक है। इसी तरीके से लास्ट एक पॉइंट है, दैट इज़ रेजिलेंस। मतलब क्या है कि इंडिविजुअल अगर एक हाईली इमोशनल पर्सन है जिसके बाद जिसके बाद बहुत ज़्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो क्या होगा, आर ऑफन मोर रिजिलेंट। रिजिलेंट का मतलब होता है कि वो किस सिचुएशन में
मतलब ऑब्वियस सी बात है, अगर सपोज़ करो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जो मुझे इफ़ेक्ट कर रही है और मुझे लग रहा है कि मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, जब आपको ये समझ आ जाए ना, मुझे लग रहा है कि मैं अब इमोशंस मेरे पे भारी हो रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली बाउंस बैक कर लो वहाँ से। तो वो जो बाउंस बैक होता है, वो एक रेज़िलिएंट पर्सन की निशानी होती है, वो एक इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन की निशानी होती है कि आपने एकदम से अपने इमोशंस को भारी होने से रोक लिया और आप उसके ऊपर भारी हो गए। तो दैट एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इमोशनल इंटेलिजेंट एनवायरनमेंट। ठीक है? तो बस ये था। मैंने कोशिश की है कि जितना भी हो सकता है ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से कवर कर दूँ। नो मैटर कि वीडियो थोड़ी-सी लार्ज ज़रूर हो जाती है, लेकिन टॉपिक एक पल के लिए भी आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई रह गया है, और ऑब्वियस सी बात है सारा टॉपिक बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में और अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी कोशिश रहती है, ठीक है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे फ्रेंड्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएँगे और उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।